Okay, so started. हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक इनामदार फ्रॉम की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी और आज हम करेंगे ट्विन मोशन में रिफ्लेक्शन कैसे लाना है, राइट? क्योंकि जनरली हम 3D मैक्स वीरे में सीखते हैं, जो अप्रोच रखते हैं वो है रे ट्रेसिंग अप्रोच रखते हैं, रियल टाइम रे ट्रेसिंग अप्रोच रखते हैं। सो व्हाट इज़ मीन बाय रियल टाइम रे ट्रेसिंग अप्रोच? दैट मीन्स जब भी कोई हम रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, हम उस चीज़ को हम जब भी मटेरियल अप्लाई करते हैं, सो जो एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट 100% रिफ्लेक्शन या तो रिफ्रैक्शन होता है। दैट इज़ अ रियल टाइम रे ट्रेसिंग, राइट? बट गेमिंग में जो हम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ट्विन मोशन या अनरियल में आपको रिफ्लेक्शन देना पड़ता है। तो इसमें एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि आपको जैसा चाहिए वैसा, जहाँ चाहिए वहाँ आप रिफ्लेक्शन दे सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि आपको सोचना पड़ता है कि हाँ, इधर रिफ्लेक्शन ज़्यादा चाहिए, ये मिरर है तो मिरर में इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन चाहिए, तो वो अपने को सोच के लगाना पड़ता है। सो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, सो अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है? अभी ये रिफ्लेक्शन को जो टेक्निक है ना, द सेम टेक्निक्स एक्चुअली इज यूज्ड इन गेम इंजन एज वेल। बेसिकली ये जो रिफ्लेक्शन है ये रियल टाइम रिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब अभी का जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो ना, इट इज ऑल मेड, राइट? इसकी पानी क्या जो रिएक्शन है यहाँ दिख रहा है, राइट? तो जो 3D मैक्स या वीरे जो जिसको नॉलेज है, तो उनका जो क्या बोलते हैं परसेप्शन होता है रिगार्डिंग दिस रिफ्लेक्शन, ऐसा होता है कि हमने एक मटेरियल में रिफ्लेक्शन कम ज़्यादा करके छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन सामने वाले का ले लेगा। दिस इज हाउ वी लर्न इट बेसिकली, ठीक है? बट गेम इंजन में या ट्विन मोशन में उसको हमको रिफ्लेक्शन जहाँ चाहिए जैसा चाहिए वैसा हम दे सकते हैं। ओके, बीच में ये चीज़ ऐसी बोलनी थी कि इस वीडियो को पक्का लाइक करना। वो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे मुझे पता चलता है कि मैं जो लाइव सेशन या तो प्रीमियर कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। अगर आप नए हो चैनल पे तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर दो और उसे ग्रे कर दो, ताकि मेरे जो सारे लाइव सेशंस हो, अपडेट्स हो, टिप्स एंड ट्रिक्स हो, आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। सो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने समझो एक पानी को रिफ्लेक्शन दे दिया है, रिफ्लेक्शन दे दिया है, तो इन्वायरमेंट को रिफ्लेक्शन होना ही होना है। तो कम ज़्यादा हमको ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन में कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट इसमें वैसा नहीं है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो फिर यू विल आस्क, स्टिल वी कैन सी समथिंग दैट एनवायरमेंट इज रिएक्टिंग हियर एज वेल। ओके, ठीक है, बट नॉट द एंटायर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग। से लेट्स से अपने को मिरर बनाना है, ठीक है? या तो सामने एक कांच है जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, वो बनाना है, ठीक है? तो वो कैसे बनाएंगे? इसका तो यहाँ पे एंड है, इसके इसके ऊपर तो ये रिफ्लेक्शन दिखा नहीं रहा है। ओके, सो फॉर दैट आई गो टू टूल्स। ओके, वी हैव अ रिफ्लेक्शन प्रोब। ओके, जैसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेता हूँ, सी समथिंग, वी कैन सी इट, सी। अभी यहाँ का रिफ्लेक्शन में और यहाँ का रिफ्लेक्शन में बहुत फर्क है, ठीक है? सो स्पेसिफिकली इट इज डिराइव फ्रॉम अनरियल इंजन। यहाँ पे इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रोब। जितना चाहिए उतना ब्राइटनेस हो, साइज हो रिफ्लेक्शन का, वो हम बढ़ा सकते हैं। नाउ लेट्स से मैं इसका साइज ऐसे बढ़ा देता हूँ, पूरा कवर कर दिया मैंने, ठीक है? और रिफ्लेक्शन का खासियत यह है कि जहाँ रिफ्लेक्टिव जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ही वो काम करेगा। जहाँ हमने रिफ्लेक्शन दिया नहीं है वहाँ पे वो काम ही नहीं करेगा, राइट? सो यू कैन सी द डिफरेंस। पहले कैसा था, मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। पहले ऐसा था, फिर नो रिफ्लेक्शन, स्टिल वी वेर हैप्पी कि ठीक है पानी दिख रहा है, वो कॉस्टिक्स दिख रहा है, ठीक है? बट नाउ यू कैन ऐड समथिंग लाइक दिस, द मोर रियलिज्म टू दैट। तो we have this brightness as well, see?
अगर रिफ्लेक्शन में ब्राइटनेस बढ़ाना हो तो वी कैन ऐड एज ब्राइटनेस एज वेल। ओके नाउ, और मैं यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ क्योंकि वो बॉक्स फॉर्म में है, ठीक है। और अगर समझो यहाँ पे और कुछ चीजें हैं जो रिफ्लेक्टिव है तो वो ले लेगा। नाउ लेट्स से ओके, to objects and primitives, ओके चलो इतना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा हाँ ओके ओके, रिफ्लेक्शन कर दिया है मैंने इसको, देयर इज नथिंग। यहाँ पे समझो मैंने ये ऐसे मेटलनेस ऐड करवाया, राइट, एंड देखा जाए तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो आ रहा है, राइट। सो व्हाट आई डू, आई गो, ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रोब लेता हूँ, सी नाउ डिफरेंस आपको सामने सामने दिख रहा है। यही चीज है इसमें, सामने दिख रहा है, वी वर हैप्पी, ओके हाँ रिफ्लेक्शन तो आ रहा है, राइट। बट यू सी एज सुन एज रिफ्लेक्शन प्रोब कम्स, द एब्सोल्यूट मिरर, जो हम रिफ्लेक्शन में मिरर बनाते हैं ना, एब्सोल्यूट मिरर, तो उसको वो रेप्लिकेट कर रहा है, राइट। सो आई से मूव मूव कर रहा हूँ, हाँ click here and say move, okay, right, see here, ठीक है। ये इसके खासियत है कि मैं रिफ्लेक्शन को मूव कर रहा हूँ, वही बोलते हैं ना, जैसा चाहिए वैसे उसका हम रिफ्लेक्शन हैंडल कर सकते हैं, वो ये चीज है, ठीक है। व्हेन आई अप, मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, आई कैन से अपडेट, ठीक है। मैं उसको घुमा रहा हूँ, आई कैन, यू हैव टू प्रेस अपडेट, ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अगर हमने अपडेट नहीं किया ना तो वो ठीक से बताता नहीं है सामने का इमेज, राइट। अब इसके पीछे देखो क्या है, उसको उतना नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने उसको बॉक्स में पूरा बिठा दिया ऐसे तो वो ठीक से दिखा रहा है, देखो, गॉट इट। और can increase or decrease the size, we can increase or decrease the brightness, something like this, on and off, ओके। अगर तुम्हारा समझो ये है ग्लास, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ओके नाउ लेट्स से, अभी इसमें ग्लास है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ से लाता हूँ, देखो कितना फर्क पड़ गया, देखो दिख रहा है। इसको मैं ऑफ करता हूँ, देखो पहले कैसे था अभी कैसे है, राइट। ये मैंने उसका साइज बढ़ाया, थोड़ा सा नीचे रख देते हैं इसको, ब्राइटनेस बढ़ा के देखो कितना हो रहा है, दिख रहा है रिफ्लेक्शन। जहां जहां तुम्हारा एसएस है या रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है, जस्ट ड्रैग रिफ्लेक्शन प्रोब, याद रखो जो लास्ट में थोड़ा करना है, ठीक है। जहां जैसे क्या बोलते हैं ना, जैसे उसका ऑब्जेक्ट का बिहेवियर रहेगा वैसे उसको ये करो, जैसे अगर सर्कुलर में रहेगा तो सर्कुलर ले लो, सो वैसा ले लो। अगर स्क्वायर में तो स्क्वायर ले लो, जैसे अब ये स्क्वायर में ये काम करेगा तो मैंने यहाँ स्क्वायर ले लिया, ओके। और चेक करने के लिए तुम्हारा प्रेफरेंसेस में क्वालिटी में एटलीस्ट मीडियम रखो, हाई में रखेंगे तो परफेक्टली दिखेगा, राइट, ये सब परफेक्टली आएगा। गो टू प्रेफरेंस, आई गो टू, just hold on, रिफ्लेक्शन वॉल्यूम रिजोल्यूशन, ठीक है। सो
अभी ये चीज़ क्या है, अभी अपने व्यू पोर्ट में और जो भी हम देखते हैं ना, उसका एक रेजोल्यूशन होता है, ठीक है, क्लियरिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसको अगर अपने को अंदर से बढ़ाना हो तो हम प्रेफरेंस में जाएंगे, हम जाएंगे रिफ्लेक्शन वॉल्यूम रिजोल्यूशन में जाएंगे। अभी है 256, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पीसी लगेगा, लेट्स से 512 एंड आई से 512 ऐसे, ओके। तो देखो कितना एकदम शार्प रिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अगर समझो प्रेफरेंस यहाँ पे आई मेक इट 128, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये व्यू पोर्ट है ना। यहाँ पे देखो प्रेफरेंस में भी जाओगे, यू कैन से हियर एक्सपोर्ट क्वालिटी इफ यू वांट से 1024, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यू पोर्ट तुम चाहिए तो 64 रखो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस रियल टाइम सॉफ्टवेयर में ऐसा करना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो चीज़ थोड़ा दिखता है ना उससे थोड़ा बहुत चलता है, बट इतना नहीं कम करना है। इतना से आई थिंक इतना रखो, ठीक है ना, ठीक है, इतना चलेगा। उतना नहीं लोड देना चाहते हो तुम तुम्हारे व्यू पोर्ट पे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसका ऐसे लुमियन की तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको इतने ही कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए तो ही ये काम करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम बहुत बार जिसका सिस्टम का मेमोरी कम होता है या ग्राफिक कार्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सो वी कैन वर्क इन मीडियम और वी कैन वर्क इन लो, ठीक है। लो में होगा क्या, तुमको एकदम मस्त एकदम एफपीएस एकदम खतरनाक मिलेगा। यहाँ पे वी कैन गो एंड चेक द स्टैट्स, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा एफपीएस मिल रहा है, तुम काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट जब तुम एक्सपोर्ट करोगे इस चीज को तो एक्सपोर्ट तो एकदम हाई क्वालिटी में ही वो एक्सपोर्ट होने वाला है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट इन मोशन एज वेल, ओके। अभी हम एक दूसरा सीन लेंगे, जैसे कि हमने एस डी आर आई लाइटिंग की, हमको हमको आदत है एस डी आर आई लाइटिंग करने की, राइट। हम एस डी आर आई लाइट करते हैं और एस डी आर आई के लिए हम मैप्स लेते हैं, राइट। इसमें डायरेक्टली एस डी आर आई सपोर्ट नहीं करता। जो एच डी आर होता है, जो 3D मैक्स सपोर्ट करता है, जो हाई रेजोल्यूशन होता है, 150 MB 200 MB का फाइल, ये नहीं अब भी लेता, अभी एट प्रेजेंट नहीं ले रहा है। तो ये लेता क्या है, ये लेता है जेपेक, ठीक है। आपको जेपीजी इमेज आपको करनी पड़ेगी फोटोशॉप में, जो भी आप मैप डाउनलोड करोगे तो उसकी करनी पड़ेगी। और यू कैन से जस्ट होल्ड ऑन, यू कैन गो टू, एक मिनट, मैं यहाँ पे लाता हूँ, ओके। एस डी आर आई हेवन में तुम अगर जाओगे, यू कैन से एस डी आर आई, जहाँ पे जो स्काई आपको चाहिए वैसा यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ठीक है। नीचे मत जाओ, क्योंकि नीचे अगर तुम जाओगे तो एक्चुअल में वो जो 3D मैक्स को लगता है एच डी आर, वो यहाँ से तुम डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो वी वांट जेपेक, सिंपल जेपेक, तो राइट क्लिक करो, सिंपल यहाँ से सेव एज करो और तुम्हारे हार्ड डिस्क में सेव कर लो, ओके। और सेव करने के बाद हमको वो प्रोसेस करनी कैसी है, उसमें एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, ठीक है, आई गो इन 3ds मैक्स, ठीक है। 3ds मैक्स में यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, से रीसेट, ओके। यू हैव टू टेक द स्पीयर, एक बड़ा स्पीयर ले लो, मॉडिफाई में जाओ, यू कैन से इमेज स्पीयर से 0.5 कर लो, ठीक है। और इसको कन्वर्ट टू वेरिएबल पॉली कर देंगे। यहाँ से नीचे का जो सरफेस है वो अपने को नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा सिलेक्शन फ्रॉम दिस, के ऊपर का बिल्कुल भी नहीं चाहिए सिलेक्शन, हाँ,
सरफेस चाहिए तो मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। और सब पॉलीगॉन सिलेक्ट करके उसको यहाँ से करता हूँ फ्लिप, ठीक है। ऐसे सॉरी राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, आई से बैकफेस कल, ठीक है, मतलब सामने से दिख रहा है बराबर अंदर क्या चीज़ है। और इसको करेंगे एक्सपोर्ट, गेम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट गेम एक्सपोर्टर मेरा ऑलरेडी सेट है ट्विन मोशन में, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ डोम फॉर लेक्चर टी में ट्विन मोशन 2 करके फोल्डर है, ठीक है। एल से एक्सपोर्ट, ये हो गया एक्सपोर्ट। आई कम इन ट्विन मोशन से इंपोर्ट ओपन, एल से टी, एल से ट्विन मोशन, यहाँ पे डोम फॉर लेक्चर जो हमने सेव किया था FBX, एल से ओपन से कलर जो मटेरियल देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही ऑब्जेक्ट है, ओके चलेगा, ठीक है। सो वो है कहाँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से DOME डोम फॉर लेक्चर FPS देखेंगे तो ये है, ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो उसको हम करेंगे पहला स्केल, क्या बात है यार, स्केल क्यों नहीं हो रहा है यार, स्केल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, आ गया। यहाँ से हम उसको बढ़ा देंगे समथिंग लाइक दिस, पूरा कवर कर लिया देखो उसने, ओके। सूरज कहाँ है, यहाँ है, ओके यहाँ है, ठीक है। तो उसको हमको कैसे अभी हैंडल करना है, you have to go to materials, you have to go in translucent white styrofoam का मटेरियल उसको देना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा ट्रांसलूसेंसी दे उसको, मतलब स्काई दिखे प्रॉपर। देन यू हैव टू गो टू कलर, ऐसे मोर, क्लिक ऑन से ओपन, ओके। मैंने डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया है HDRI, ये जो HDRI हम देख रहे थे वो ही HDRI है, ओके। यहाँ से ऐसे ओपन, देखो दिख रहा है बराबर, ठीक है। मतलब अपने को जो चाहिए वो HDRI हमको मिल सकता है, एंड यू कैन क्लिक हियर, you can say rotate whatever whichever scene you want, you can do it like this, kind of जुगाड़ है जो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, तो हमने can do it like this। अगेन द थिंग इज, जो HDRI में तुमको क्या बोलते हैं ना, एक मैक्स की आदत होती है कि हमने HDRI डाल दिया तो उसका ही लाइट हम उसको यूज करते हैं। इस केस में वैसा नहीं है, इसमें थोड़ी सोच ही डिफरेंट है, मतलब अप्रोच ही डिफरेंट है सॉफ्टवेयर का। ये खाली दिखने के लिए, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा इसमें, ये खाली तुम्हारा एनवायरनमेंट के लिए है, ठीक है। अगेन आई विल गो इन दिस मटेरियल, ओके। यहाँ से ट्रांसलूसेंसी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं खाली मैप का, रिफ्लेक्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ओके। ऑफ कोर्स यहाँ से स्केलिंग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये टेक्सचर नहीं है, खाली स्काई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने स्टाइरोफोम का मटेरियल लिया है जो है थोड़ा सा ग्लो करेगा, और उसके ऊपर हमने टेक्सचर डाल दिया। इन शॉर्ट ये लाइट मटेरियल होता है वीरे का, लाइट मटेरियल के ऊपर हम इमेज डालते हैं, उसी के ऊपर है, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, समझ लो ऐसा ये
चीज है। तो इसमें होता ऐसा चीज है, अभी समझो मुझे सन का लाइट मुझे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, इस साइड से दिख रहा है, तो एस को वैसा अपने को सेट करना पड़ेगा। कुछ जहाँ पे लाइट होगा उस तरीके से अपने को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू आस्क मी कि लाइट का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, कि पड़ता है, क्योंकि स्टाइरोफोम थोड़ा सा लाइट कंट्रीब्यूट करता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ से खींच के लगाया तो भी तुमको दिखेगा कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है लाइट के, इस लाइट में सी, राइट, क्योंकि इसका ब्राइटेस्ट स्पॉट यहाँ है, तो आई एज्यूम कि ये यहाँ से उसका सन का पॉइंट है ये, राइट। ओके, इतना समझा तो प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। ओके, चलो एच डी आर आई हो गया। ओके, रिफ्लेक्शन प्रोब देखा, अभी हम सेक्शन देखेंगे। कुछ नहीं है, सिंपल है, खाली प्लेस करने का, इतना कुछ स्पेशल नहीं है उसमें। जैसे कि यहाँ से ट्रैक करके मैंने यहाँ से सेक्शन डाल दिया, ये क्यों नहीं ले रहा है। अरे बाप रे, सेक्शन को भी हाई क्वालिटी लगता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती से मेरा वो लो क्वालिटी में चला गया था और मैंने उसको स्विच नहीं किया था, बट स्टिल आई वाज थिंकिंग कि ठीक है। बट एनी हाउ, कट दिखाने के लिए उसको हाई क्वालिटी लगता है, ठीक है। बट एनी हाउ यू कैन प्लेस इट लाइक दिस। ओह सो सॉरी, आई कैन इनटू मूव समथिंग लाइक दिस, अगर देखना है तो। ओके, नाउ द थिंग इज यू विल आस्क मी इसको हम एनिमेट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि यू कैन शो समथिंग लाइक दिस। वी हैव अ ऑप्शन ऑफ एनिमेशन इन ट्विन मोशन, ठीक है, वो अभी देखने ही वाले हैं, बट वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी क्या है, बट सेक्शन ऐसा कर सकते हैं, इसमें हम थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। यू कैन से इन्वर्ट, तो उल्टा हो जाएगा। यू कैन मेक अ कलर, कौन सा कलर यहाँ होना चाहिए, और एनेबल डिसेबल यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं उसको डिसेबल करके रख देता हूँ, या तो यहाँ से निकाल ही देता हूँ, से क्लिक, आई डोंट वांट इट, आई से डिलीट। ओके, अभी हम जाते हैं 3D Max में वापस, और एक सीन ओपन करते हैं। जो सीन का मैं ऑलरेडी एनिमेशन कर चुका हूँ, तो एक बार एग्जाम्पल के लिए वो लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से ये डोर है, और ये डोर कुछ ऐसा खुलेगा, ऐसा नहीं खुलेगा, इधर से खुलेंगे, यहाँ से नहीं, तो वो और दिख रहा है वो बहुत, ऐसा नहीं खुलेंगे, अपोजिट खुलेंगे, ठीक है। तो ये पिवोट पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे, किधर, ट्विन मोशन में, यहाँ पे जहाँ पे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ एनिमेशन करने वाले, यहाँ नहीं, ठीक है। और काइंड ऑफ यू कैन से डायनामिक कंपोनेंट, अब अगर आपको स्केचअप में पता होगा डायनामिक कंपोनेंट क्या है,
कि जैसे ही आप क्लोज जाते हो उस ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट रिएक्ट करता है, उस तरीके से ट्विन मोशन में भी कर सकते हैं। ओके, तो ये एक डोर है जहां हम थोड़ा R&D करेंगे, और ये भी है, चलो ये लेते हैं। ठीक है, तो ये डोर में हम क्या करेंगे, लेट्स से इसको बंद करता हूं ऐसे। ठीक है, तो जैसे ही एक बंदा हम लेंगे वहां से, और जैसे बंदा अंदर जाएगा हम वो डोर को ऐसे खोलेंगे और वो बंदा अंदर जाएगा, या तो कैमरा जाते वक्त वो खोलेगा, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, ओके, तो इस डोर को करता हूँ यहाँ तक क्लोज। ठीक है, ऐसे फाइल एक्सपोर्ट गेम एक्सपोर्टर। ओके, यहाँ पे नाम देंगे डोर एनिमेशन फॉर लेक्चर डी ट्विन मोशन 2 फाइन, एंड मेक श्योर मैंने यहाँ से कुछ एनिमेशन नहीं किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे एनिमेशन क्लिप्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है, दैट्स इट। से एक्सपोर्ट, okay, now I'll go in twin motion, new scene, I don't want this one, say import, open door animation for lecture FBX। ऑप्शन में सबसे मेन चीज क्या है इस प्रोजेक्ट में, कोलैप्स बाय मटेरियल नहीं रखना है हमको, चाहिए एक एक ऑब्जेक्ट की हायरार्की, यानी एक एक ऑब्जेक्ट अपने को अलग अलग चाहिए। जैसे कि वो डोर है तो डोर अपने को सिलेक्टेबल होना चाहिए। अगर कोलैप्स बाय मटेरियल कहा और उसको हमने 2-3 मटेरियल के साथ अगर दिया रहेगा, खाली मटेरियल भी दिया रहेगा, तो वो एक साथ एक ब्लॉक बन जाएगा, उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे ट्विन मोशन में। सो फॉर दिस आई विल से कीप हायरार्की, ओके, नथिंग एल्स, आई विल से ओके। ओके, यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी हायरार्की हमने सेट कर दी है। सो यू कैन यूज सीन मटेरियल, यू कैन यूज इंपोर्टेड मटेरियल, व्हाटएवर इट इज। सो यहाँ पे मैं सीन मटेरियल को ओके कर देता हूँ। ओके, जीपीयू 100%, सीपीयू 55% यूज हो रहा है। के 4.1 मिलियन पॉलीगॉन्स है, 0.4 GB टेक्सचर्स। स्टिल वी आर गेटिंग 200 का FPS मिल रहा है, राइट। ओके, ठीक है, और ये मेरा जो पीसी है ना जिसमें मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, वो है i5 और 2060 का ग्राफिक कार्ड। स्टिल वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स ऑन दिस। और वैसे RTX का इसके लिए ज़्यादा वो रिस्पॉन्स देता है, RTX नहीं रहेगा तो उसकी हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि यहाँ पे कितना प्रोसेसर है वो पता इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जितना GPU पे हमारा ग्राफिक कार्ड मायने रखता है। ठीक है, आई डोंट वांट दिस वन, ओके फाइन। देखो यहाँ पे आना है, और ये है डोर जो कुछ इस तरह से उसका पिवोट पॉइंट सेट है। ओके, नाउ आई विल गो इन एनिमेटर्स, जो इस वक्त में, मतलब जैसा ये जो अपडेट आया है ना, लेटेस्ट वाला अपडेट आया है ट्विन मोशन से, वो इसी का आया है सबसे बड़ा। सो पहला ही ऑप्शन नहीं था, वी कांट डू एनीथिंग, कुछ भी हम एनिमेट नहीं कर सकते थे, ये चीज उन्होंने ऐड कर दी है। I'll go inside, okay, I'll go to rotators, okay, see here, first of all we will see the rotating door, उसका behavior एक बार check कर लेंगे, just keep it like this, okay, when camera comes in front of that door, door खुल रहा है, जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ door बंद हो रहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने एक रेडी फ्रेम हमको करके दी है। ठीक है, बट
हमको जैसे हम मैक्स में डिज़ाइन किया है या स्केचअप में डिज़ाइन किया है वो ही अपने को डिज़ाइन अगर चाहिए, जैसे कि अपना ये डोर है, तो क्या करें, वी जस्ट हैड टू गिव दिस बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे डोर कहाँ पे खोलना है, फ्रॉम दिस हिंज पॉइंट विल बी हियर, सो आई ड्रैग दिस टू दिस पॉइंट। ओके, खाली ये जो रखने का जो पोजीशन है वो सही रखना पड़ता है, नहीं तो वो डोर एकदम उसको पीछे रखना पड़ता है, ऐसे अलाइन करके एकदम ऐसे उसको प्रॉपर डाल के रखो कि यहाँ पे एकदम परफेक्ट। ओके, यहाँ से कुछ भी करो कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे एनिमेटर्स, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एनिमेटर्स। समझो अगर छुप गया तो यहाँ से अपने को यहाँ क्लिक करके होना चाहिए। ठीक है, ओके, एंगल, पिंग पोंग, स्पीड, ट्रिगर। ठीक है, यहाँ से पहला हमको करना पड़ेगा लिंक, और लिंक करके हमको डोर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग ये मुझे ना थोड़ा सा विन मोशन का एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे दिखना चाहिए कि विच ऑब्जेक्ट आई एम सिलेक्टिंग। ये तो बहुत बार मेरा ऐसा हुआ है कि मैंने नीचे फ्लोरिंग को क्लिक किया है और वो फ्लोरिंग घूमने लग गया, विच वॉज वेरी बैड। मतलब उसको रेक्टिफाई करने के लिए मेरे को वापस काम करना पड़ा। सो मेक श्योर आप थोड़ा जूम में जाओ और परफेक्टली यहाँ से कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, यहाँ से जस्ट क्लिक हियर। ओके, नाउ दिस इज हैपनिंग इन पिंग पोंग आइडिया, पिंग पोंग में है इसके लिए ऐसा हो रहा है। सी हियर एज वंस, ठीक है, और जैसे हम दूर जाते हैं, बंद हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ओ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर हमने ऑन नहीं किया है। जैसे हम ऑन करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और जैसे ही हम थोड़ा पास आएंगे तो ये खुल जाएगा। ओके, आई गो टू मोर, ये ट्रिगर है क्या, आई गो टू मोर। ठीक है, ट्रिगर टाइप क्या क्या है, मतलब उसको ट्रिगर कौन देगा। ठीक है, ट्रिगर देने के लिए कैमरा है, पेडेस्ट्रियन है, मतलब जो बंदे हैं वो, व्हीकल जो है वो है, सारा चीज़ है। ओके, तो ट्रिगर जोन क्या है, ट्रिगर जोन देखो, दिस इज द ट्रिगर जोन। अगर मैंने यहाँ से सॉरी यहाँ से दिख रहा है जो बढ़ रहा है वो, यू कैन एबल टू सी दिस ट्रिगर जोन। इसके सर्कल के अंदर आए तो सेंसर उसका चालू हो जाएगा और डोर खुलेगा। नाउ लेट्स टेक वन मॉडल। एनिमेटेड ही लेना पड़ेगा, ओ सो सॉरी, अपने को ये नहीं लेना पड़ेगा, अपने को लेना पड़ेगा पाथ, और अपने को लेना पड़ेगा कैरेक्टर पाथ, जो कि यहाँ से चलेगा, यहाँ तक आएगा। अगर वो यहाँ तक रुका तो धक्का खाएगा, मतलब तो उसको अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से वी गो इनसाइड हियर एंड मे बी इनसाइड, बस इतना। ओके, राइट क्लिक, कम आउटसाइड, एंड वी विल एडजस्ट दिस पॉइंट। और सर ये थोड़ा ना बंद कर देंगे, 1 मिनट। कुछ इस तरह से परफेक्ट लग रहा है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी अंदर जाने तो कोई देख रहने दो, अभी वो क्या है वन में, लेट इट बी लाइक दिस। ओके, ट्रिगर करता हूँ ऑन, तो रोटेटर को क्लिक करो और मैं कहता हूँ ऑन। तो जैसे ये जा 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 जा, और थोड़ा और एरिया बढ़ाना पड़ेगा।
तो एरिया हम कहाँ से बढ़ाएंगे? ओके, एंड गो टू मोर, ये थोड़ा सा 3 मीटर ही रखते हैं, 3 मीटर परफेक्ट एक्चुअली। देखो चल, बंद हो गया, वापस आ जाओ, सी इट, यस परफेक्ट, अंदर गए और डोर हो गया क्लोज। ओके, कितना समझा है तो प्लीज टाइप यस। ओके, नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इसको भी खोलना है। कितना बचा है? नहीं, 43 43। ठीक है, चलो बिहेवियर समझने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। I'll go to tools, I'll go to animators, I'll go to now, अपने को ट्रांसलेटर नहीं जाना है, ठीक है। ट्रांसलेटर करेंगे तो ये भी रोटेट होगा, बट अपने को यहाँ पे इसको स्लाइडिंग डोर बनाना है, ठीक है ना। सो आई क्लिक ऑन ट्रांसलेटर, ठीक है, आई जस्ट गो ऑन स्लाइडिंग डोर। इसका बिहेवियर क्या है पहला हम चेक करेंगे। देखो जैसे ही मॉडल पास में आ रही है उसका वो ट्रिगर हो रहा है, देन ही इज क्लोजिंग राउंड, बंद है, मैं दूर रहता हूँ और यू कैन सी दिस, जैसे ही मॉडल आ रही है ओपन हो रहा है एंड क्लोज हो रहा है, ठीक है, सेम थिंग। तो ये बिहेवियर अपने को, ये ट्रांसलेटर लेता हूँ और ट्रांसलेटर यहाँ रखता हूँ, ठीक है। और ये ट्रांसलेटर ऐसा ऊपर है, मतलब ये ऊपर जाएगा, अपने को उसको रोटेट करके अपने को ऐसा रखना पड़ेगा, राइट। तो ये डोर ऐसा जाए, ठीक है। सेम थिंग यहाँ से उसको लिंक करके ना, इस डोर को क्लिक करो, डन। ओके, अभी ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इससे हम फैन भी घुमा सकते हैं, इसमें बहुत चीज़ें हम आसान हो गए। मतलब अगर तुमको ऐसा दिखाना है फैन स्लोली 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 घूम रहा है तो रोटेटर डाल दो ऊपर वो, और उसको ऐसे इसमें डाल दो, लूप में डाल दो, तो लूप में क्या होगा, वो घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। ओके, सो नाउ लेट्स से I'll take once and say trigger on। जैसे यहाँ पे कोई मॉडल वगैरह आ जाएगी, अपीयर हो जाएगी, इट विल ओपन इट, क्योंकि उसके एरिया में आ जाएगा वो। और अगर हमने कैमरा लेके गए अंदर, समझो कैमरा गए, कैमरा के लिए वो भी ओपन होगा, बस अपना कैमरा अंदर वॉक थ्रू के लिए। जैसे हम वॉक थ्रू करेंगे उसका, जैसे ये अभी बंद है, लेट्स से कैमरा आ गया और ये खुल गया, वी विल गो इनसाइड इट। ओके, तो ये चीज़ हम बाद में देखते हैं, ये चीज़। सो प्लीज टाइप एग्जिट। Oh, so if you have any doubts, please do ask me now. If you don't have any doubts, please type exit so I can exit for today. So guys, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, तो अगर आप नए हो या आपको अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक है तो बिग थम्स अप देना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में देख करके उसको मैं जवाब दे दूंगा। सो एज एन ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।